5 जुलाई 2025 को लेकर बहुत ज़्यादा मिथ बनी हुई हैं कि विनाश का काल है, ये ऐसी परिस्थितियां बनने वाली हैं। न्यू बाबा वेंगा के नाम से ऐसा ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है अभी कि 5 जुलाई को जापान के अंदर कोई बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है या ऐसा परेशानी आने वाली है। देखिए, मैं अक्सर बात करता हूं कि ज्योतिष के अंदर सभी पहलुओं को एक साथ रखा जाए तभी ज्योतिष पूर्ण रूप से काम करता है। नमस्कार दोस्तों, 5 जुलाई 2025 इस डेट को लेकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा भय बना हुआ है। लोग डर भी रहे हैं कि आखिर क्या होगा। दोस्तों, एक चीज़ आप चीज़ों को मानिएगा कि लाइफ के अंदर जन्म से मृत्यु तक का सब तय है। जब सब कुछ तय है तो फिर डरना ही क्यों? जो होना है वो तो होके ही रहेगा। लेकिन एक ज्योतिष नचार्य होने के नाते कैसे हम ज्योतिष को सही तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, ज्योतिष किस प्रकार काम करता है, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। एक 5 जुलाई 2025 को लेकर बहुत ज़्यादा मिथ बनी हुई हैं कि विनाश का काल है, ये ऐसी परिस्थितियां बनने वाली हैं। न्यू बाबा वेंगा के नाम से ऐसा ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है अभी कि 5 जुलाई को जापान के अंदर कोई बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है या ऐसा परेशानी आने वाली है। देखिए, मैं अक्सर बात करता हूं कि ज्योतिष के अंदर सभी पहलुओं को एक साथ रखा जाए तभी ज्योतिष पूर्ण रूप से काम करता है। यानी जो साल है, जो लगन है, ग्रहों का क्या गोचर है, कितने ग्रह वक्री हैं, कितने मार्गी हैं, इन सब का एक पॉइंट होता है जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही किसी की बात पे भी भरोसा करना सही नहीं है। बाबा वेंगा के द्वारा जो प्रेडिक्शन करी गई थी 2011 के अंदर भी बताया गया, 2020 के अंदर भी बताया गया, अब 5 जुलाई को लेकर, क्योंकि जिसकी प्रेडिक्शन इतनी एक्यूरेट है तो आने वाला टाइम भी एक्यूरेट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। 2011 का अगर एक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम समझते हैं, 2011 का टोटल क्या हुआ? 4 नंबर। 2020 का क्या हुआ? 4 नंबर। लेकिन इन दोनों वर्षों के अंदर आप नोट करिएगा कि 2011 के अंदर जब सुनामी आई थी तो केवल शनि जो है वो अपनी वक्र गति में थे, लेकिन बृहस्पति शुभ थे। लेकिन 2020 के अंदर ये दोनों ग्रह ही वक्री थे। वक्र के बारे में हमने इस चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके उस पर देख सकते हो। तो वक्र के अकॉर्डिंग ग्रहों का बल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, घट जाता है, ऐसी प्रेडिक्शन में बात करी जाती है। तो इस दौरान अगर आप नोट करोगे तो ना तो बृहस्पति 5 जुलाई को वक्री हैं, ना ही शनि। और अगर 2025 का टोटल किया जाए तो ये भी 9 अंक आता है, यानी ये मंगल का वर्ष है। तो क्या हमें भयभीत होना चाहिए? जैसे लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों के मन में डर बना हुआ है कि ना यहाँ ना जाए, वहाँ ना जाए, दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति दोस्तों, ज्योतिषीय गणनाओं के अकॉर्डिंग ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम फिलहाल नहीं बन रही गोचर के अनुसार। अगर बनती भी है तो हमें बचाने वाले बृहस्पति जो हैं वो वक्र नहीं हैं, बृहस्पति मार्गी हैं। अगर कोई बड़ी विपदा बनती भी है तो बृहस्पति बचाने के लिए तैयार हैं। अब बात कर रहे हैं हम कि किस प्रकार इसको देखा जाए। देखिए, वर्ष मंगल का है। अगर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वर्ष मंगल का बनता है, लेकिन अगर हम इसको अपने पंचांग के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये वर्ष सूर्य का है। अब सूर्य का वर्ष होना और इत्तेफाक से मंगल का कर्क राशि से निकल के सिंह राशि में जाना। अगर आप भारत की कुंडली देखोगे दोस्तों तो वृषभ लगन है। अब वृषभ लगन के अकॉर्डिंग आप क्या देखोगे कि 5 नंबर भारत की कुंडली में कहाँ आ रहा है? वेस्ट साइड में। अब वेस्ट साइड के अंदर कौन कौन से एरियाज आते हैं उस चीज़ को आप थोड़ा सा समझें। यानी कि उस एरिया के अंदर आपका ईरान के अंदर आप देख रहे हो, आप झगड़े देख रहे हो, अभी विश्व युद्ध की बातें बनती नज़र आ रही हैं।
ऐसी परिस्थितियां क्यों ये बन रही हैं और क्यों ऐसे हादसे होते जा रहे हैं। अभी रिसेंट भी आपने देखा अहमदाबाद के अंदर भी हादसा हुआ, इसकी क्या वजह रही है। भारत की कुंडली के अंदर मंगल जो है वो चतुर्थ भाव में विराजमान है। 5 राशि, 5वें नंबर की राशि यानी सूर्य की राशि 4th हाउस के अंदर आती है। अब वहीं पे मंगल भी आ गए और पहले से ही केतु वहीं पे विराजमान है और राहु जिस ग्रह को देखता है उसके बल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे ही मंगल ने 7 तारीख के बाद इस भाव में गोचर किया, वेस्ट साइड का सारा एरिया यानी भारत की अगर हम मैप को देखते हैं तो वेस्ट साइड की साइड में जितने भी एरियाज आते हैं वहाँ पे कोई ना कोई परेशानी, दिक्कतें, बिना बात के परेशानियों का एक जंजाल बन चुका है। चाहे अहमदाबाद इंसिडेंट्स को आप देखें, लोगों की कितनी फीलिंग्स, लोगों की हर्ट हुई हैं, लोगों ने अपनों को खो दिया। लेकिन ये गोचर की स्थिति दोस्तों अक्सर हमारे ऊपर ऐसा ही गहरा इम्पैक्ट डालती है। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आप देख रहे हो कि पूरी दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है और जैसे जैसे मंगल की डिग्री आगे बढ़ती जा रही है, यानी सिंह राशि में मंगल 20 जून के बाद से और इसकी डिग्रीज जो है वो आगे बढ़ने वाली हैं, तो ये परिस्थितियां और भी गंभीर होने वाली हैं। यानी विश्व युद्ध के अंदर और भी देशों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो कुल मिला के ये परिस्थितियां, जब तक मंगल 28 जुलाई तक मंगल इसी राशि में रहने वाले हैं और इसके बाद मंगल यहाँ से निकलने वाले हैं, तो तब तक कोई ऐसी अच्छी खबरें या कोई अच्छा बेनिफिट मुझे दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा 28 जुलाई तक। तो क्या ट्रैवल हम करना छोड़ दें? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप जागरूक रहें। जो अंधविश्वास है या भय का माहौल है उससे अपने आप को बाहर निकालें। जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो लाइन बोली उसको एक बार दोबारा नोट करिएगा। तो इसीलिए दोस्तों गोचर के प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते ही हैं, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे गोचर होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस डालते हैं। जैसे मैंने मंगल केतु का कहा कि जो भारत की कुंडली में मंगल केतु वेस्ट साइड पे हैं, तो वेस्ट साइड के एरियाज़ पे आप मैप के थ्रू देख सकते हो कि पूरी दुनिया की नज़र वहीं पर है। चाहे अहमदाबाद की बात हो या फिर ईरान का इजराइल का झगड़ा हो, उसमें इन्वॉल्वमेंट लोगों का बढ़ेगा। और वहीं जहां पे मंगल ठीक 180 डिग्री आगे राहु को देख रहे हैं, इस साइड पे एरिया पड़ते हैं आपके इंडोनेशिया, जकार्ता, बाली, ऐसे एरियाज के अंदर। अब राहु क्या है? राहु क्रिएट करता है मैजिक, राहु क्रिएट करता है कि व्यक्ति के इल्यूजन को पैदा करता है। तो वहां पे मंगल की जो उग्र दृष्टि है केतु के साथ, वो क्या करेगी? किसी बड़े भूकंप को वहां पे दर्शा रही है। बहुत ज़्यादा जो आपके वॉल्केनोज होते हैं, जिनको ज्वालामुखी कहते हैं, उनका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना, ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट होना। और वहीं अगर हम इसको पश्चिम साइड पे लेके चलते हैं, क्योंकि राहु का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डिग्री उधर भी लेके जाएगा, तो नेपाल के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई बड़ी विपदा परेशानी, लेकिन 5 जुलाई को मुझे नज़र नहीं आता। ये आने वाले समय के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ, क्योंकि राहु केतु अभी इसी रेखांश अक्षांश पर रहने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करने का उद्देश्य ये था कि आप डर के माहौल से बाहर निकलें, जागरूक रहें। गोचर की परिस्थितियां हालांकि हमारे ऊपर इतनी नेगेटिव फिलहाल पड़ रही हैं, लेकिन हिम्मत से अगर आप काम लेंगे तो इस सभी सॉल्यूशन से आप बाहर निकल सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ईजी वे में समझ आया होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।